हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये क्वेश्चन है ह्रासमान और वर्धमान वाला। तो ऑब्जेक्टिव में आता है बेटा ये इस प्रकार का सवाल। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पिछले आपको वीडियो में मैंने मैक्सिमम मिनिमम बताया था उच्चिष्ट निम्निष्ट का, एक cos x b sin x वाला, उसका वीडियो भी आपको दे दिया, देख लीजिएगा। तो इसमें आपको बताना है ह्रासमान है। अब इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव दूसरा भी आ सकता है, वर्धमान भी पूछ सकता है। आपको एक अंतराल दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर साइन एक्स कोस एक्स, एक ऐसा कुछ भी फलन दे देगा और अंतराल दे देगा। तो एक ही टेक्निक है, हम यहाँ पर उसको देखते हैं। अब इसमें हमको 1 बाय 1 सोल्व करना है और बोल रहा है कि इसमें से कौन सा फलन आपका ह्रासमान है। तो पहले हम साइन 2x को सोल्व कर लेते हैं। ह्रासमान और वर्धमान की सिंपल सी एक परिभाषा और बताई थी आपको। यदि एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिले, तो वर्धमान होता है। और यदि एफ डैश एक्स 0 से छोटा मिले, मतलब ऋणात्मक मिले, तो वो आपका ह्रासमान होता है। इसी टेक्निक को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब पहला प्रश्न है आपका साइन 2x, एफ एक्स बराबर साइन 2x। इसका एफ डैश निकालिए। तो साइन का तो क्या हो गया कोस, और 2x का 2। अंतराल दिया है आपको 0 से π/2। आपको 0 से π/2 में इसको बताना है ये कैसा है, वर्धमान है ह्रासमान। तो 0 से π/2 मतलब 0 से 90 डिग्री। अब इसके बीच एक कोई सा भी पॉइंट ले लो। मैं ले लेता हूँ 2 मिनट के लिए 30 डिग्री। कितना ले लेता हूँ मैं? 30 डिग्री। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो मेरा एफ डैश एक्स 2 कोस x की वैल्यू 30 पुट करता हूँ, तो 2 इंटू 30 ये हो गया 60 डिग्री। कोस 60 कितना होता है मेरा? 1/2, मतलब कितना आता है 1। पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो एफ डैश एक्स बड़ा हो गया 0 से। ठीक है। अब इसको देख के आप डायरेक्टली वर्धमान मत बोल देना, दूसरा बिंदु रख के भी देख लीजिएगा। जैसे मान लो अब मैं यहाँ पर 60 डिग्री ले लेता हूँ। 0 से 90, 0 से π/2 आपको अंतराल दिया हुआ है प्रश्न में, तो 0 से 90 के बीच 60 भी आता है। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पर 60 ले लेता हूँ, तो मेरा एफ डैश एक्स क्या मिलेगा? 2। 60 रखो तो कोस 120 होता है, कोस 120। ये दो वैसे ही कोस 120 को लिख दिया मैंने 90 + 30। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो कोस 90 + थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। इसका मतलब है माइनस की वैल्यू में यहाँ पर मिलेगी। तो इस स्थिति में एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो गया। तो ये कंडीशन भी आ गई, ये कंडीशन भी आ गई। वर्धमान ह्रासमान दोनों चीज़ें बता रहा है। तो हमारा प्रश्न ये है कि इस अंतराल में 0 से π/2 में 0 से 90 डिग्री में इनमें से कौन ह्रासमान है। तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसने यहाँ दोनों कंडीशन बता दी है। 0 से बड़ा भी हो गया जो वर्धमानी कंडीशन है, और 0 से छोटा भी हो गया जो आपकी ह्रासमानी कंडीशन है। तो ऑप्शन है आपका नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को लेते हैं हम लोग। ऑप्शन बी के लिए भी सेम प्रक्रिया में करूँगा। यहाँ पर एफ एक्स बराबर कितना है मेरे पास? कोस 3x। एफ डैश निकालूंगा, कोस का होगा माइनस साइन, और 3x का होगा मेरे पास 3। अभी आपको दिख रहा है कि नेगेटिव वैल्यू तो ऑलरेडी दे रहा है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो अंतराल दिया है आपको 0 से π/2 या फिर 0 से 90, इसमें 60 डिग्री ले लेता हूँ मैं। इसमें 60 डिग्री पर सोल्व करता हूँ। तो -3 साइन 60 रखूँगा मैं, 3 इंटू 60 हो जाएगा आपका, 3 × 60 हो जाएगा 180। साइन 180 0 होता है। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या आ गया आपका? 0 आ गया। तो ये भी आपका ह्रासमान फलन नहीं है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ये भी कट। अब ऑप्शन नंबर सी आता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी देखिए, एफ एक्स बराबर कितना? 10x। एफ डैश कीजिए तो 10 का हो गया sec²x। अब बच्चों यहाँ पर स्क्वायर है, तो अगर 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा पॉजिटिव नंबर। -4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा, वो भी पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब है किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर करें तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो एफ डैश एक्स हमेशा कैसा रहेगा? 0 से बड़ा।
तो ये fx बराबर tan x है ना, आपका ह्रासमान तो हो नहीं सकता लेकिन वर्धमान फलन जरूर है, क्योंकि हर स्थिति में एफ डैश एक्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, 0 से बड़ा आएगा स्क्वायर के कारण। तो आपका एफ एक्स बराबर tan x कैसा फलन है यहाँ पर, वर्धमान। तो ये ऑप्शन भी नहीं है आपका, ठीक है। अब बचा cos 2x, ये उत्तर है आपका, पर आपको मैं चेक करके बता देता हूँ। अब एफ एक्स बराबर कितना, फाइनली cos 2x, एफ डैश निकालिए, तो cos का तो हो गया माइनस साइन, 2x का 2, अंतराल क्या दिया है 0 से 90 डिग्री, अंतराल दिया है 0 से 90 डिग्री। तो मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ, 45 ले लो, 60 ले लो, तीनों पे आप एफ डैश की वैल्यू निकाल के देखो। जब आप 30 डिग्री रखोगे तो ये हो गया साइन 60 डिग्री, जब 45 रखोगे तो ये आएगा साइन 90 डिग्री, जब 60 रखोगे तो ये आएगा साइन 180 डिग्री। साइन 60 होता है करनी 3/2, ये आपको यहाँ से नेगेटिव वैल्यू ही मिला। साइन 90 होता है 1, तो यहाँ से भी आपको नेगेटिव वैल्यू ही मिला। साइन 180, यहाँ पे 120 आएगा बेटा, है ना, ये 2 लिखा है। साइन 120 तो 2 साइन 120 को लिख दिया 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है। कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है आपकी, तो यहाँ से भी नेगेटिव मिलेगा। मतलब आप 0 से 90 जो आपको अंतराल दिया हुआ है 0 से π/2, इसके आपने उसके बीच वैल्यू ली है 30, 45, 60। इन तीनों वैल्यू को आपने जब रख के देखा तो तीनों ही कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। मतलब प्रत्येक कंडीशन में इस अंतराल में एफ डैश एक्स 0 से छोटा आता है। ये जो आपका अंतराल दिया था 0 से π/2, उसमें एफ डैश एक्स कैसा है, 0 से छोटा, जो कि तीनों नेगेटिव है। तो ये यहाँ पर cos 2x आपका उत्तर होगा, ये आपका ह्रासमान फलन होगा। इसको मैंने आपको जल्दी जल्दी समझा दिया है बेटा, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, एक बार रिपीट आपको कर दूंगा। इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में, आपको इसको देखना है। एफ डैश एक्स यदि 0 से बड़ा है तो वर्धमान, छोटा है तो ह्रासमान। अब इस अंतराल की बात की, इस अंतराल के लिए सोल्व करा है हमने, जैसे समझ लीजिए आप। साइन 2x को अवकलन करा, एफ डैश करा, 2 cos आ गया। अंतराल 0 से π/2 की बात करी उसने, मतलब 0 से 90 डिग्री की बात करी, तो 0 से 90 के बीच 30 डिग्री होता है। अब 30 डिग्री पे इसका परीक्षण करो जरा आप। 30 डिग्री पे परीक्षण करा तो 30 दूनी 60, cos 60 होता है 1/2, 1 बचा पॉजिटिव वैल्यू, तो आपका ह्रासमान तो हो ही नहीं सकता। ये तो मैंने और समझाने के लिए आपको बता दिया आगे। ऑप्शन ए गलत। इसी प्रकार ऑप्शन बी को सोल्व करा, cos 3x। अब cos 3x में मैं x की वैल्यू 60 डिग्री ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 60 दिया 180, और साइन 180 0 होता है, तो यहाँ पर भी आपका नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब tan x का अवकलन ही क्या होता है, सेक स्क्वायर x, स्क्वायर आ गया तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तो पॉजिटिव रहता है, बचा हुआ आपका ये ऑप्शन है। तो इस प्रकार से बेटा इसको किया गया है। इसको अच्छे से कीजिएगा, और कोई सवाल नहीं आता है तो मुझे बता दीजिएगा, इसको हम करवा देंगे। शुक्रिया बच्चों।